Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसा रहा आज आपका दिन। और कल क्योंकि एक्सपायरी है तो भले आज कम ज़्यादा हुआ रहेगा, बट कल एक अच्छा मौका है मार्केट में कुछ बड़ी मूव कैप्चर करने का। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ कहना चाहूँगा। एक्सपायरी निफ्टी की अब थर्सडे से ट्यूसडे को हो गई है, तो एक्सपायरी का एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो आज बहुत जगह पे हल्ला गुल्ला था कि जो जीडीपी है उसके रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, ग्रोथ रेट वन ऑफ द बेस्ट है, और मार्केट तो अभी 1000 पॉइंट ऊपर खुलेगा, 500 पॉइंट ऊपर खुलेगा। बट आप देखोगे तो मैं जैसे बार बार कहता हूँ कि न्यूज़ अपने जगह पे है और मार्केट के चार्ट्स अपने जगह पे है। सुबह को ही इमीडिएटली आपको पता चला रहेगा कि मार्केट में दम नहीं है। क्यों, कैसे, सब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ न्यूज़ के चक्कर में ज़्यादा बड़ा कुछ गफला मत कर देना, क्योंकि न्यूज़ सिर्फ पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो ट्रेडिंग का है कि चार्ट्स पे न्यूज़ के हिसाब से मूव आ रहा है कि नहीं। अगर न्यूज़ बढ़िया है बट चार्ट्स, मार्केट ओपनिंग कहाँ पे हो रहा है, अगर आप ये सब ठीक से समझ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हर बार ऐसे नहीं होता है। जैसे आज का दिन मार्केट ने ऑफकोर्स मुंह तो दिया, बट इतना मर के इतना वीक मुंह दिया कि मार्केट से हार्डली एक रैली में 20-25 पॉइंट कमाना भी मुश्किल था। यस, हर बार पुल बैक आता था, फिर मार्केट ऊपर चला जाता था, बट ये नॉर्मली वीकनेस के साइन है। अब आज क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको आज हमने दिन भर में क्या किया उसका एनालिसिस करूंगा। एट द सेम टाइम आज बहुत दिनों के बाद ऐसे लग रहा है कि हम कुछ कंसेप्ट सीखेंगे और सिखाना चाहिए, तो कुछ स्पेसिफिक कंसेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा। निफ्टी के एक्सपायरी के एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में भी एनालिसिस डिटेल में करेंगे। एट द सेम टाइम 3 ऐसे स्टॉक्स जिसके चार्ट पैटर्न रीडिंग हम करेंगे, ताकि बढ़िया स्टॉक्स कौन से है, वीक स्टॉक्स कौन से है, साइड में चलने वाले स्टॉक्स कौन से है, ये आपको समझ में आए। अब बहुत सारे लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं हैरान हो गया कि सिर्फ सैटरडे संडे के अगर आप देखोगे तो वीडियोस के व्यू 1 लाख से ऊपर चले गए। और मेरा ये मानना है कि जो कोई भी नए लोग हैं उनके लिए ये बहुत सही चैनल है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ये सब नहीं दिखाते हैं। हम यहाँ पे कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने के लिए जो लॉस कम करे और पैसा भले कम कमाए बट लॉस नहीं होना चाहिए या कम होना चाहिए, उसकी स्ट्रैटेजीज क्या है ये समझने के लिए ये चैनल बहुत आपके लिए बढ़िया है। अब मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम तुषार गोने है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को फट करके सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन को हिट कर दो, ताकि हर शाम जब मैं आऊँ तो आपको ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आए कि हमारा वीडियो यानी कि आपका वीडियो अपलोड हो गया है। अब देखते हैं कि आज दिन भर में क्या हुआ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, 24,620 के ऊपर ही कॉल के बारे में कहा गया था और 24,378 के नीचे ही पुट के बारे में कहा गया था। अब आप देखोगे ये जो सिस्टम है ना, ये इतना बढ़िया चलता है। आप बोलोगे कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, सब आप दोनों तरफ के लेवल देते हैं, दोनों जगह पे ढोल बजाते हैं कि यहाँ पे भी हुआ तो हमने बताया था, नीचे भी गया तो हमने बताया था, तो ये क्या कंसेप्ट है। अब आप देखोगे बहुत से बार न्यूज़ शाम को आती है, जैसे जीडीपी की न्यूज़ शाम को आई थी। अब अगर जो कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट है वो अगर सिर्फ चार्ट्स पैटर्न रीड कर रहा है, वो भी फ्राइडे मॉर्निंग को, तो उसके हिसाब से तो मार्केट को नीचे ही जाना है। बट अब क्या हो गया कि सडनली न्यूज़ आ गई, मार्केट का मूड चेंज हो गया।
तो ऐसे कंडीशन में अगर हमको बुलिश व्यू रखना है तो कौन से लेवल्स के बाद रखना है, ये आपको लेवल्स हेल्प करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैं क्या करता हूं कि आपको ऊपर के लेवल्स भी देता हूं, जहां पे अगर ये लेवल्स चले गए तो आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट बुलिश हो गया है। नीचे के भी लेवल्स देता हूं, अगर इसके नीचे चले गए तो समझ लेना है मार्केट में बहुत बेरिशनेस है और अच्छा खासा नीचे जाएगा। और नो ट्रेड जोन भी बताता हूं। नो ट्रेड जोन का मतलब क्या है, जहां पे आज ट्रेडिंग करोगे, जैसे आज हुआ, अगर आप ये जोन में ट्रेडिंग करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी ट्रेडिंग करने के लिए। तो अगर हो सके नो ट्रेड जोन से बचना है। अगर आप देखोगे तो क्या हो गया, आज जस्ट दोपहर को हमारी एंट्री एक्टिवेट हो गई यहां पे, और इतना ज़्यादा कुछ नो प्रॉफिट नो लॉस में आप निकल गए। बट ये जो पेन था यहाँ से यहाँ तक, बहुत रुलाया मार्केट ने, आंसू आ गए। तो ये पेन से आप बच सकते थे। क्यों? क्योंकि नो ट्रेड जोन था, यहाँ पे ट्रेडिंग करना मना है। ओके, बड़ी मूव कहाँ पे आती थी, तो ये नीचे के लेवल पे जो मार्केट ने टच ही नहीं किया। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे लेवल्स सही निकले, ज़्यादा पैसा अब नहीं बना, बट लॉस से भी आप बच गए। अब हमने क्या किया, तो थोड़ा सा हम ये करते हैं। सबसे पहले क्या किया, तो यहाँ पे देखोगे तो ऊपर के जो कॉल्स थे, वी वर मोर और लेस, आज पूरे दिन हम बुलिश ही थे। एनालिसिस मार्केट सब दिखा रहा था कि मार्केट बुलिश है, बट एट द सेम टाइम ये कह के हम एनालिसिस कर रहे थे व्हाट्सएप कम्युनिटी में कि आप संभल के ट्रेड करना, क्योंकि मार्केट में जो स्ट्रेंथ चाहिए वो नहीं है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है। फिर भी क्या हो गया कि यहाँ पे देखोगे तो जो 209 था, 229 टारगेट 2 की तो हमने बात ही नहीं की। दूसरा जो था, वापस आप देखोगे बाय निफ्टी, ये 2 बजे का 190, और आप देखोगे 205 के आसपास, 200 जस्ट 206, और आगे कुछ हुआ नहीं। अब इसके बाद आप देखोगे तो आप पूरे इसमें ध्यान देना, कॉल साइड पे ही रहते हुए भी कहीं पे हमें ट्रेल स्टॉप लॉस -6 पॉइंट, यानी कि 15 पॉइंट ऊपर जाके 16 पॉइंट ऊपर जाके वापस नेगेटिव में आ गया। ये क्यों हो रहा है? वीकनेस के वजह से, और एक जगह पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, आपने व्हाट्सएप कम्युनिटी देखा रहेगा, तो स्टूडेंट्स ग्रुप जहाँ पे मैं एनालिसिस करके बताता हूँ, तो वहाँ के ट्रेड है तो 4 ट्रेड, और मैं कहूँगा नो प्रॉफिट नो लॉस, बट बड़ा लॉस बिल्कुल भी नहीं। हार्डली मुझे लगता है एक हाथ दूसरा पॉइंट प्रॉफिट या लॉस में रहेगा। और ये क्यों हो गया? क्योंकि बट ऑब्वियसली मार्केट वीक था। अगर आपको भी ऐसे एनालिसिस चाहिए तो आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे हम सिस्टमैटिकली एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस, यानी कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है प्रॉफिट को बुक करने के लिए, लॉक करने के लिए ट्रेल स्टॉप लॉस क्या रखना है, ये सब डिटेल में ये कम्युनिटी में एक्सप्लेन करते हैं। एट द सेम टाइम रूल बेस्ड ट्रेडिंग क्या होना चाहिए, इसका भी एनालिसिस करते हैं, यानी कि यहाँ पे पूरी फाइल रखी है। तो अगर आपको हमारे साथ, हमारे फैमिली में ज्वाइंट होना है, तो ये व्हाट्सएप कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, यानी कि कमेंट सेक्शन के ऊपर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी हुई है। अब थोड़ा सा सीक्वेंस में चेंज करेंगे। पहले हम लर्निंग के बारे में सोचेंगे, उसके बाद में बीच बीच में मैं आपको टॉप न्यूज़ क्या है ये सब डिटेल में बताऊंगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लगता है आप लोगों को या मुझे भी यही रहता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें, राइट? मार्केट में स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें? तो चलिए देखते हैं कि ये स्ट्रेंथ वीकनेस का मामला क्या है और उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अब मार्केट में स्ट्रेंथ या वीकनेस का सबसे पहला अंदाज़ा, अगर कुछ समझो बढ़िया न्यूज़ आई है, ये पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा, ठीक से नोट कर लेना। अब समझो न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, ओके। अगले दिन मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ था? ये वहाँ, यहाँ पे। जीडीपी का एग्जाम्पल लूंगा, इसके बाद आप जो भी मैं एग्जाम्पल लूंगा
आप इसको कोरिलेट करना आगे जाके। अब न्यूज़ क्या थी, तो न्यूज़ बुलिश थी, जीडीपी बहुत अच्छा आया था। ओके, सो जीडीपी वाज फैंटास्टिक। क्या बहुत अच्छा था? यार डेफिनेटली बहुत अच्छा था, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था। अब जब मैं ये कहता हूं कि इसका जो इफेक्ट है ये इमीडिएटली आपको चार्ट पे दिखना चाहिए, तो ही हम कहेंगे कि न्यूज़ बढ़िया है। नहीं तो न्यूज़ जो बोल रहा है और चार्ट अगर कोई उसके बीच में डिस्कनेक्ट है, तो इसका मतलब मार्केट वीक है। तो ये आज का दिन है, यानी कि दिस इज टुडे, अगर आपको समझ में आ रहा है। और ये टाइम फ्रेम कौन सा है? ये टाइम फ्रेम है 15 मिनट्स का। अब यहां पे रेजिस्टेंस कौन से है, तो आइए देखते हैं। ये वाला रेजिस्टेंस है। ओके, ये रेजिस्टेंस का पॉइंट क्या है? तो ये अगर रेजिस्टेंस का पॉइंट मैं देखूं तो है 24,570। आपके दिमाग में पहले ही सेट होना चाहिए कि बुलिश मार्केट कैसा होता है, न्यूज़ बेस्ड बुलिश मार्केट सुबह सुबह, और न्यूज़ बेस्ड बेरिश मार्केट कैसा होता है, इसका थोड़ा सा आपके दिमाग में पहले ही आइडिया आना चाहिए। तो ये सब बाद में बन रहा है, ये छोड़ दो, न्यूज़ ऐसी है। तो सबसे पहले सुपर बुलिश मार्केट कहाँ पे रहेगा? जब मार्केट, ये सब निकाल दो, अगर मार्केट आज समझो 24,580 पे गैप अप होता था, राइट, या इसके ऊपर 24,600 या 24,580, यानी कि ये जोन में कहीं तो भी अगर मार्केट गैप अप होता था, तो पहला इंडिकेशन था कि मार्केट सुपर बुलिश है, बहुत बड़ी मूव देने वाला है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि मार्केट ने जो भी नज़दीक के पावरफुल रेजिस्टेंस है उसको तोड़ के गैप अप में ही उसके ऊपर एंट्री दे दी। तो सबसे पहले बुलिश मार्केट कैसे पता चलता है? न्यूज़ बेस्ड, गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है, राइट। सबसे बढ़िया गैप अप का एग्जांपल क्या है? यानी कि सुपर बुलिश मार्केट न्यूज़ बेस्ड है, तो कहाँ तो भी आप देख सकते हो, ये समझ में आ रहा है, ये रेजिस्टेंस है, समझो यहाँ पे ओपन हुआ। अब सिर्फ ओपन होना इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर बहुत से बार, यानी कि 7 to 80% टाइम्स क्या होता है कि ओपन होता है और इतनी बड़ी फिर रेड कैंडल आके नीचे 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 चला जाता है, तो ओपनिंग डेफिनेटली मैटर करता है, बट एट द सेम टाइम वहां पे मार्केट ठहर रहा है, वो कैसे मैटर करता है? तो वो हमें मैटर करता है 15 मिनट के कैंडल से। तो वापस अगर समझो गैप अप भी हुआ, 15 मिनट की बैंक कैंडल भी बनी और कुछ पिन बार वाली कैंडल बनी, तो आप समझो कि ये मार्केट बहुत सुपर बुलिश है। और कुछ नहीं, हमें बड़ा पैसा नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वहां तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा सिंगल शॉट में, बिना तकलीफ के। तो इतना समझ में आया। बट बहुत से बार ऐसे भी होता है कि गैप अप होने के बाद, ये सबसे बढ़िया कंडीशन कौन सी है? तो ये वाली है कि गैप अप हुआ, ग्रीन कैंडल भी बनी, पिन बार वाली, तो नज़दीक वाले रेजिस्टेंस पे चला जाएगा। आंख बंद करके खुश हो जाओ, 50-100 पॉइंट कमा लो और सुबह सुबह उसके बाद बंद कर दो, क्योंकि उसके बाद ऑलरेडी गैप अप हुआ है, मुंह दिया है, कितना एक्सपेक्ट करोगे मार्केट से? उसके बाद ज़्यादा मत करो, क्योंकि पुल बैक आएगा। अब सेकेंड, यानी कि इसका मतलब क्या है? न्यूज़ बेस सबसे पहला क्या है? गैप अप अबव रेजिस्टेंस, और उसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल 15 मिनट की बन रही है, फैंटास्टिक, यानी कि जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है 50-100 पॉइंट आपको ऐसे ही दे देगा। अब दूसरा क्या है? गैप अप तो हुआ, ये वाली कंडीशन मीट हो गई, बट यहां पे रेड कैंडल बन गई। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूं, तो अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा यस लिखना या जो चाहिए वो लिखना, बट थोड़ा सा फीडबैक देना। अब गैप अप तो हुआ बट लाल कैंडल बनी, ऐसे इसमें नियरेस्ट सपोर्ट, यानी कि यहां पे पोलैरिटी चेंज, या फिर कहीं तो भी यहां पे जाके
अगर मार्केट वापस ऊपर आ रहा है तो ये बढ़िया है। क्यों? क्योंकि यहां से फिर मार्केट दो टारगेट्स बनाएगा, एक डे हाई और दूसरा नियरेस्ट रेजिस्टेंस। तो गैप अप तो हुआ बट रेड कैंडल हुआ, आपको इमीडिएट एंटर नहीं करना है, नियरेस्ट सपोर्ट का इंतजार करना है, फिर वहां से जो निकल पड़ेगा। नॉर्मली ये डे लो रहता है जब पिन बार यहां पे बनती है, और फिर जब ये निकल पड़ेगा बहुत मजा आएगा। दो टारगेट्स, यानी कि फर्स्ट केस से जो ज्यादा पैसा बनाता है वो सेकंड केस हो गया। ओके, थर्ड केस क्या है? सॉरी, हमारी थर्ड केस क्या है? आइए देखते हैं। थर्ड केस जहां पे जोन में थोड़ा बहुत गैप अप होता है, यानी कि आज जैसे हुआ था, और रेजिस्टेंस के नीचे, यानी कि आप ये थोड़ा सा स्टडी करोगे, ये रहा रेजिस्टेंस, इसके बीच में थोड़ा सा गैप अप हुआ, चलो अच्छा है, थोड़ा सा बुलिशनेस तो है। 15 मिनट्स कैंडल ने भी सपोर्ट किया तो बहुत अच्छा है, इसके साथ 15 मिनट्स कैंडल भी बनी। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी मालूम है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये तकलीफ देगा। क्यों तकलीफ देगा? क्योंकि अगर इतना ज़्यादा अच्छी न्यूज़ रहती थी तो यहाँ पे ओपन होने की क्या ज़रूरत थी, इसके ऊपर ओपन होता था ना। तो ये समझ जाना है आपको कि चलो ठीक है, 50-60 पॉइंट मिल जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, बट मार्केट रुलाएगा ज़रूर। ओके, तो चौथा क्या है? जोन में गैप अप होना, यानी कि थोड़ा सा गैप अप होना, और बस इसके बाद अगर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल बनती है तो ये स्ट्रेंथ है। बट ये पहले 3 मिनट 5 मिनट में ही बन चुकी थी, तो आप तो ले ही नहीं सकते। ये 15 मिनट की कैंडल नहीं है, ये पहले 5 मिनट की कैंडल है। तो ऐसे इसमें क्या होता है, अगर पहले 5 मिनट आप नहीं ट्रेड कर पाए तो बाकी का दिन तो पूरा मर मर के जाएगा, जैसे आज हुआ। तो ये हो गया जोन में गैप अप होना, जो कि वीकनेस है। आज जैसे मार्केट ये हो गया वैसे होता है। और चौथा क्या है? न्यूट्रल या थोड़ा सा गैप डाउन। अगर ये हो रहा है तो मैं कहूँगा कुछ भी मत करना, क्योंकि ये नेगेटिविटी है, तो गैप अप नहीं है, न्यूट्रल या गैप डाउन है। तो ऐसे इसमें क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा। समझ में आ रहा? तो न्यूट्रल, न्यूज़ बुलिश है बट मार्केट न्यूट्रल है या उल्टे डायरेक्शन में गैप अप हो गया है, बिल्कुल भी ऐसे इसमें बुलिश मत व्यू रखना। थोड़ा सा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। जोन में गैप अप, यानी कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये जोन है, थोड़ा सा गैप अप विद ग्रीन, इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस पे तकलीफ देगा। गैप अप फंटास्टिक, बट रेड कैंडल, ऊपर गैप अप बट रेड कैंडल, तो नियरेस्ट सपोर्ट पे आएगा और दो टारगेट बनेंगे। ये कंडीशन बहुत बढ़िया है क्योंकि बड़ा मुंह आप कैप्चर कर सकते हो। और गैप अप विद ग्रीन कैंडल, नॉर्मली ये मुझे पसंद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से होता है कि नॉर्मली यहाँ पे आएगा तो अगले 10-50 पॉइंट 40 पॉइंट ही मिलेंगे, बट गैप अप विद रेड कैंडल भले आपको टफ लगती है बट ये बहुत बढ़िया है। रेजिस्टेंस के ऊपर होगी, नीचे जाएगी, डे लो करेगी और फिर जो मुंह आएगा वो सुपर मुंह आएगा। तो यहाँ पे होप आपको ये चारों केस समझ में आए रहेंगे। नॉर्मली क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, हमें थोड़ा सा सिखाओ क्या, ताकि हमें पता चले कि हमें कौन सा डायरेक्शन लेना है, क्या करना है, न्यूज़ बेस्ड मार्केट को कैसे एनालाइज करना है। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। 4 केस है न्यूज़ बेस्ड मार्केट के। मार्केट कहाँ पे पहले ओपन होता है ये सबसे आपको क्लियर इंडिकेशन देता है कि आज मुंह आने वाला है या नहीं आने वाला है। और उसके साथ अगर मार्केट वहाँ पे ठहर जाता है गैप अप या गैप डाउन बना के, गैप अप तो 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल, यानी कि मार्केट ठहर गया है उधर, सस्टेन कर लिया है, यानी कि अच्छा सा अभी भी ताकत है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि गैप अप हो गया हवा निकल गई। तो ये सब धीरे धीरे आपको पूरा का पूरा एनालिसिस का आइडिया आ जाता है कि आगे क्या होने वाला है। अब अगर आपको ये जो 4 कंडीशन दिए, ये सब पूरा डिटेल में जो आज मैंने सिखाया,
अच्छा लगा रहेगा, आपको लगा रहेगा कि मैं आपका वक्त बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहा हूँ, तो एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है, ताकि मैं इनकरेज हो सकूं आपको ऐसे कुछ कंसेप्ट बार बार सिखाने के लिए। अगर आप देखोगे 1 लाख व्यूज़, बट हार्डली मैं कहूँगा 2000 से कम या 4000 भी लाइक नहीं थे, एंड एट द सेम टाइम कमेंट्स तो हार्डली 700-800 थे। तो ये बहुत नाइंसाफ़ी है, क्योंकि हर वीडियो में मैं ट्राई करता हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको जितना नॉलेज है उतना दे सकूँ, बट अगर किसी को रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप सोचोगे कितने बार आप करते बैठोगे, क्योंकि हर एक आदमी को इंकरेजमेंट चाहिए रहता है कुछ नया अच्छा चीज़ करने के लिए। तो प्लीज़ लाइक तो करना ही, कमेंट भी करना अगर आपको समझा नहीं समझा, 4 कंडीशंस मैंने क्या बताए थे, क्योंकि ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड अभी ये सेशन के एंड में मैं आपको कुछ सवाल भी पूछूंगा, तो उस पर ध्यान से आगे देखना। अब यहाँ पे कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाहता हूँ। आज पहले हम क्या करेंगे, हम व्यू बिल्डिंग करेंगे, हम लेवल्स बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं उनके लिए, ऊपर के और नीचे के। अब समझो ऊपर के लेवल्स मैंने बताए, तो सिर्फ लेवल्स मायने नहीं रखती है। 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, नीचे के लेवल्स के लिए 15 मिनट्स रेड कैंडल इंपॉर्टेंट है। भले मेरा व्यू ऊपर का हो, बट अगर नीचे के लेवल्स ट्रिगर हो रहे हैं तो आपको व्यू नहीं ध्यान देना है, लेवल्स को ध्यान देना है। 15 मिनट्स रेड कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है पुट खरीदने के लिए। अब जो मेरा व्यू है वो सिर्फ कल के लिए है, अगर आपको परसों का व्यू चाहिए तो कल का वीडियो देखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम जैसे हम करते हैं स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस, बहुत ध्यान से आपको फॉलो करना है। इस पर मैंने बहुत से बार वीडियो बनाए हैं। मनी मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आ रहा है मनी मैनेजमेंट, मारो गोली, एक लॉट से ट्रेड करना, और एक्सपायरी पे ज़्यादा पैसे मत लगाना। एक्सपायरी इज़ वेरी वेरी रिस्की, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मनी मैनेजमेंट का सिंपल रूल क्या है, जब तक आप 1 महीना हर दिन ट्रेड करके एक्सपायरी छोड़ के, मीन्स 10-20 लॉट ये सब नहीं, एक लॉट से हर दिन 1 या 2 ट्रेड लेके मंथ एंड में अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं रह रहे हो तो आपको कोई हक नहीं बनता है दूसरा लॉट लेने का। वैसे ही दूसरे मंथ अगर फर्स्ट मंथ 1 लॉट से ट्रेड करके प्रॉफिट बना लिया, फिर ही आप 2 लॉट से दूसरे महीने में, 3 लॉट से तीसरे महीने में ट्रेड करोगे। समझ में आ रहा है? हर एक लॉट साइज बढ़ाने के लिए आपको प्रॉफिटेबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरे महीना भी अगर आप प्रॉफिटेबल रहे, यानी कि आपका जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो पूरी तरीके से सही बिल्ड हो गया है, उसके बाद ही आप जितना चाहिए उतना स्केल कर सकते हो। अब आज 3 स्टॉक्स कौन से हैं जो हम एनालिसिस करने वाले हैं? नेशनल एल्यूमिनियम, विप्रो, हसन जी का, और एमएम क्लब का, एक्सिस बैंक। आप चाहते हो आपके स्टॉक्स का कोई मैं एनालिसिस करूं, कमेंट करके ये करना। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? क्राइसल पेग्स इंडिया FY GDP growth at 6.5% driven by consumptions while exports face pressure from US tariff and weak global demand. BSE PSE index has crashed 20% from last year peak due to weak earning, profit booking and lower government spending. चलो ठीक है, मैं ये मानता हूँ PSU में बिल्कुल भी स्पेंडिंग नहीं हो रही है। इंडिया प्लान्स रिलीफ स्टेप्स फॉर एक्सपोर्टर्स हिट बाय 50% US टैरिफ इंक्लूडिंग ईजियर सेस रूल्स, लिक्विडिटी सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन्स। तो चलो ये भी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो कस्टमर सपोर्ट का नंबर ये है, आप हमसे सीखना चाहते हो व्हाट्सअप करना, और हम कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग अकाउंट हैंडलिंग नहीं करते हैं, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, हमेशा दिन में 2 या 3, जैसे आज मैक्सिमम 4 ट्रेड्स, इससे ज़्यादा नहीं, नॉर्मली 2 या 3 ट्रेड, राइट। अगर आप एक्सपर्ट हो तो ही 4 ट्रेड। सेकेंड, मोस्टली आपको क्या करना है, एवरेजिंग नहीं करना है, क्योंकि एवरेजिंग से बहुत बड़ा लॉस होने के चांसेस है। बहुत सारे बिगनर्स लॉस मेकिंग ऑप्शंस में एवरेज करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना है। स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, ऐप में लगाना है। और हमेशा जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आपने एक भी महीना प्रॉफिटेबल नहीं हो तो शुरुआत हमेशा 1 लॉट से करो। अब ओवरनाइट पोजीशन तो कैरी करने की सोचो भी मत, सबसे बड़ा लॉस ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने में होता है। अब हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये 2 मिनट के लिए सोचने पे मजबूर करूंगा कि ये देखो, ये
सेलर्स है। ये समझना आना चाहिए कि सेलर्स कौन है, बायर्स कौन है। तो ये निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। ये मार्केट स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। दो जगह पे पावरफुल सेलर्स है, 1 2, राइट। अब पावरफुल बायर्स किधर पे है, तो ये वाले जोन में पावरफुल बायर्स है, 1 2, राइट। ये 2 पावरफुल बायर्स हैं। अब सबसे दिक्कत क्या है कि ये वाला सेलिंग का जोन है। फैंटास्टिक, समझ में आ गया। और ये वाला जो है ये हमारे बाइंग का जोन है। फैंटास्टिक, ये भी समझ में आया। यहां पे बायर्स बैठे हैं, क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट नीचे आता है झप करके बायर्स उठा के लेते हैं। यहां पे सेलर्स बैठे हैं, क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जाता है ये नीचे ढकेल देते हैं। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर इतनी वीक तरीके से मार्केट ये सेलर्स को अप्रोच करेगा तो मार्केट की बैंड बजेगी कि नहीं बजेगी कल? आप थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताना कि इतनी वीक तरीके से अगर मैं अप्रोच करूँगा सेलर्स को तो क्या सेल ऑफ या बड़ा नीचे का सारे डायरेक्शन का मुंह आना लाजमी है कि नहीं है, अनटिल एंड अनलेस रात को कुछ बढ़िया न्यूज़ आ जाए। तो आप देखोगे जब गिर रहा था, लुक एट हाउ बहुत तेजी से सेलर्स आ रहे थे, राइट। और अब जब ऊपर जा रहा है तो आप देखोगे कितने मर के ये हो रहा है। ये मैं कैसे आपको बता रहा हूँ, ये रीड कैसे कर रहा हूँ, बट ऑब्वियसली कैंडल के लेंस देख के। देखो कितने बड़े बड़े रेड कैंडल्स 15 मिनट्स में बड़े थे, और आज देखो 10 पॉइंट भी कमाने के लिए जान निकल रही थी, राइट। तो ये मार्केट से अगर आप मार्केट को अप्रोच करने जाओगे, यानी कि सेलर जोन को अप्रोच करने जाओगे, नहीं निकल पाएगा, बहुत सारी दिक्कत आएगी। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? बट ऑब्वियसली अगर हम सेफ प्लेयर है तो हम क्या करेंगे, 24,710 के बाद ही मैं बहुत बढ़िया सा मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं 24,800 तक। अब 24,710 कैसे हम अप्रोच करेंगे? 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। और 24,710 आना इतना आसान भी नहीं है। क्यों इतना आसान नहीं है? क्योंकि बीच में खड़े हैं ये पावरफुल सेलर्स। तो ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों लेवल्स ऊपर के दिए हैं। बहुत बेसिक है, बच्चों को सिखाने जितना सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, कुछ भी डिटेल में कंसेप्ट्स नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है। सेलर्स ये वाला जोन है, इसके अगर मार्केट ने खुदा ना खास्ता तोड़ दिया तो उसके ऊपर ही बाइंग करना है। बहुत सिंपल लॉजिक है। अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहां पे कभी ना कल कहीं ना कहीं 24,640 टू 24,670 मॉर्निंग के थोड़ा बहुत जोश में मार्केट ये भी अप्रोच कर सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से आप देख सकते हो सेलर्स नहीं दिख रहे, तो जोश में आके मार्केट ये जोन्स अप्रोच कर सकता है, राइट। तो अभी तक मार्केट का जो यहाँ पे इसका जो पेट्रोल है, ये जो जा रही है रैली, इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया है, ये कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। ये पेट्रोल ख़त्म हो गया हमें कैसे समझेगा? जब बड़ी बड़ी रेड कैंडल आएगी। तो हमें क्या करना है, अगर हमें सेफ ट्रेडिंग करना है तो बट ऑब्वियसली मैं आपको कहूँगा कि 24,000, उसके बाद मैं रिस्की ट्रेडर्स के लिए भी बोलूँगा 24,490 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, ये सबसे बेस्ट है। आपको 24,400 तक मुंह दे देगा, ओके। बट आप देखोगे सर क्या बात कर रहे हो, 200 पॉइंट का आपने नो ट्रेड जोन दिया है, आप बोल रहे हो इसके नीचे ही पुट खरीदना, आप बोल रहे हो इसके ऊपर ही कॉल खरीदना, तो ये भले वीक जोन है बट 200 पॉइंट का है सर, क्या करूं मैं इसका? ओके, तो मैं आपको और एक थोड़ा सा रिस्की ट्रेड बताता हूं। ये रिस्की ट्रेड लिख के बताता हूं। अगर आपको व्हाट्सएप में देखना है तो आप व्हाट्सएप में इसको
फॉलो भी कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 24,585 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कहाँ तक लेके जाएगा? 24,520 तक। तो ये पुट का ट्रेड है, रिस्की है बट लॉजिकल है, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि मार्केट ये जो इतने बड़े सेलर्स है उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो ये रिस्की ट्रेड है। सेफ ट्रेड्स कौन से हैं? कॉल 24,710 के ऊपर, पुट 24,490 के नीचे, और इसके बीच में क्या आता है? नो ट्रेड जोन। अगर आपको रिस्क लेना ही है तो 24,585 यानी कि 24,585 15 मिनट्स रेड कैंडल के बाद आप ये पूरा का पूरा 80 पॉइंट्स नीचे जो रैली आएगी वो कैप्चर कर सकते हो। तो होप कल के एक्सपायरी के लिए आपको पूरा का पूरा आइडिया आ गया रहेगा। अब हम क्या करेंगे? थोड़ा सा बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी देख सकते हो किस तरीके से साइडवेज घूम रही है, और बैंक निफ्टी में भी आज नो ट्रेड जोन ही था। 54,050 के बाद 150 पॉइंट्स और 53,700 के बाद नीचे 150 पॉइंट। तो बस बैंक निफ्टी के लिए इतना ही। ज़्यादा चाहिए तो आप देख लेना, बहुत सारे लोग कहते हैं आप फटाफट निकाल देते हो। और अब हम देखेंगे नेशनल एल्यूमिनियम, वापस साइडवेज मूव, कुछ नहीं होने वाला है बहुत दिनों, क्योंकि ये वीकली चार्ट है, कंसोलिडेशन बढ़ते रहेगा, इसको डेफिनेटली नीचे आना है फिर जाके ऊपर जाएगा। विप्रो बहुत हालत ख़राब है, बहुत दिनों से हालत ख़राब है, वीकनेस है मुंह में, तो जो मुंह हुई है इसमें वीक है, तो इतने जल्दी विप्रो का कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये कुछ नहीं कर सकते, इंतज़ार करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, बहुत टाइम लगेगा, 6-7 महीना तो ऐसे ही जाएगा। लाइफ टाइम हाई मीन्स ये जो हाई है इसके ऊपर तो इतने जल्दी जाने ही वाला नहीं है। एक्सिस बैंक आप खुद देख सकते हो, आप मुंह बहुत मर मर के है, कंसोलिडेशन ही है, तो इतना ज़्यादा मजा नहीं है, ये ऑलमोस्ट साइडवेज में ही फंस गया है। अब अगर आपने यहाँ तक देखा है तो मैं आपको एक सवाल पूछूंगा जिसका आपको जवाब देना है। अब ये मार्केट का जोन है। कल अगर मार्केट 24,480 के आसपास खुलकर रेड कैंडल बन गई, तो आपको क्या लगता है इसके बाद मुंह आ सकता है जो मार्केट को 24,680 के ऊपर लेके जाए? यानी कि यहाँ से कुछ ऐसा करके आपको लगता है ऐसे हो सकता है? कंडीशन क्या है? कल गैप डाउन हुआ, रेड कैंडल 15 मिनट्स में बनी, और मैं आपको पूछ रहा हूँ कितने चांसेस है कि मार्केट 24,680 के ऊपर जाएगा? अगर ये हुआ तो ये होने के कितने चांसेस है? अब आपके पास दो ऑप्शंस है, नो चांस यानी कि 100% नो चांस, दूसरा ऑप्शन है 100% चांसेस, तीसरा ऑप्शन है आई डोंट नो, चौथा ऑप्शन है 50-50। आप जो मैंने सिखाया था मार्केट में गैप डाउन गैप अप, उसका ही एक उल्टा करके सवाल पूछा है। तो 4 ऑप्शंस है, नो चांस यानी कि 100% ऊपर नहीं जाएगा, 100% चांस के ऊपर जाएगा, आई डोंट नो या 50-50 यानी कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मैं कंफ्यूज हूँ। अब ये जो है इसको आपको कमेंट सेक्शन में डालना है, मैं डेफिनेटली आप सभी के क्वेश्चंस सवालों का जो सवाल दिए है उसको पढ़ूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस एंड इट वाज फैंटास्टिक हैविंग यू ऑल। कल एक्सपायरी है, बहुत मज़ा आने वाला है, तो बने रहना, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।